इस वक्त नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। वहां पर फ्लैश फ्लड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर करीब 157 तक पहुंच गया है। साथ ही जो लापता लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है, 750 से अधिक हो चुकी है ये तादाद, जिनमें से 139 भारतीय शामिल हैं। नेपाल से फ्लैश फ्लड की लगातार नई और खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है। भारत के पीएम मोदी ने भी नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा उनको दिया है। कुछ ही घंटों के भीतर भारत से राहत सामग्री लेकर विमान नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में जो ये त्रासदी आई है उसमें मरने वालों का आंकड़ा अब 123 के करीब पहुंच गया है। यहाँ यो यसो हुँदा कति बजेको थियो होला बिहान? 9:15 होला। त्यस्तै होला। न्युज आगे त्यही बेला हो। मान्छे पनि गाडी नै हिँडिरहेको थियो होला है। ओ माय गॉड यार, ओए ओए सबै यता यता ओए ओ छेउतिर गजो ओइ 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 यता भागो ओइ ओइ मान्छे कता यार? ओ माय गॉड यार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीख पुकार साफ तौर पर सुनाई दे रही है। लोग आगाह कर रहे हैं कि उधर मत जाओ, उधर से हट जाओ। नेपाल में प्रलय की ये तस्वीरें, बाढ़ की वजह से यहाँ भीषण तबाही मची है। कई लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। जो लापता लोग हैं उसकी तादाद भी बढ़ रही है। 750 से ज्यादा लोग अभी भी इस प्रलय में फंसे हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है, जिनमें से 139 सिर्फ भारतीय शामिल हैं। तो कल ये पूरा हादसा हुआ, गोटेकोशी नदी से शुरुआत हुई इस प्रलय की और पूरा एक इलाका इसकी चपेट में आ गया, जिसका नामो निशान मिट गया है। पहले ये पानी का सैलाब और उसके बाद तस्वीरों में सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर तेजी से चलाया गया और सैलाब में करीब 157 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की नेपाल के पीएम बालेन शाह से। उनसे कहा है कि हर संभव मदद का भरोसा दिया जाएगा और कुछ ही घंटों के भीतर भारत से राहत सामग्री लेकर विमान भी नेपाल पहुंच चुके हैं। तो जल प्रलय में लापता अभी 750 से ज्यादा इंसान हैं। लगातार कोशिश की जा रही है वहां से उन लोगों को निकालने की, उनको ढूंढने की। 139 सिर्फ भारतीय बताए जा रहे हैं। ओ माय गॉड यार, ओए ओए सबै यता यता ओए ओ छेउतिर गजो ओइ 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 11 हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर चलाए जा रहे थे, वो भी तबाह हो गए हैं। नेपाल में जल प्रलय के बाद के अब आप आंकड़े समझिए, तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं। चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जब ये पानी का सैलाब वहां से दिखता है तो लोग उसको देखकर डर जाते हैं और चीखने लग जाते हैं। 431 MV बिजली उत्पादन वहां ठप अब हो चुका है। 35 पुल तबाह हो चुके हैं, कई गांव तबाह हो चुके हैं। साथ ही जहां सैलाब आया तिमुरा इलाका वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 45 किलोमीटर सड़क वहां बह चुकी है। तो जल प्रलय की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 6 बैंक सरकारी ऑफिस भी बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग लापता हैं। 25 टेलीकम्युनिकेशन साइट्स भी तबाह हो चुकी हैं। तो तबाही का मंजर ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। जिस तरीके से पानी का सैलाब आया है, अपने साथ सब कुछ वहां से बहा कर ले गया और सिर्फ मलबा ही मलबा वहां नजर आ रहा है। बस्नेतको फेसबुक वालबाट यो फुटेज प्राप्त गरेका हौं र तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं त्रिशुली ढुङ्गे आसपासका यो ड्रोन फुटेज। यहाँ चाहिँ सयौं घरहरू यसरी डुबानमा परिएको छ र यतिखेर यो चाहिँ बगरमा परिणत भएको छ। तो नेपाल में आई तबाही में करीब 463 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 139 उसमें सिर्फ भारतीय हैं। 463 में से 139 का आंकड़ा सिर्फ भारतीयों का है। वहीं लापता नेपाल के जो लोग हैं वो 49 लोग बताए जा रहे हैं। कई लोग वहां पर मौजूद थे। अभी तक जो लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, 47 ऐसे लोग थे जो अमेरिका के वहां पर पहुंचे हुए थे और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से वहां चल रहा है। लेकिन इतना सारा मलबा वहां पर इकट्ठा हो गया तो लोगों को ढूंढना काफी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया से 34 लोग वहां पर थे, जो अभी भी 34 लोग वहां लापता बताए जा रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। सबसे ज्यादा आंकड़ा भारत का है, यूके के 33 लोग वहां अभी भी लापता है। तो 443 में से 100 से ज्यादा लोग सिर्फ भारतीय बताए जा रहे हैं। वहीं 24 लोग कनाडा के लापता बताए जा रहे हैं। तो भारत के 139 लोग, नेपाल के 49 लोग लापता हैं, अमेरिका के 47 लोग लापता है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के 34 और यूके के 33 लोग लापता हैं। तो वहीं कनाडा के 24 लोग अभी भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। मलेशिया के 19 लोग वहां पर अभी उनको तलाश जारी है उनको ढूंढने की। और इसके अलावा जापान, यूक्रेन, सिंगापुर, फ्रांस, इजराइल के भी पर्यटक वहां लापता बताए जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार प्रयास किया जा रहा है उनको वहां से ढूंढने का। अब भारतीय वहां कैसे फंस गए? दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल का जो रास्ता है सबसे ज्यादा अहम माना जाता है, जिस वजह से उस वहां के वो यात्री माने जा रहे हैं कि वहां मानसरोवर यात्रा के लिए जो पहुंचे हुए थे वो वहां पर फंस गए। अचानक से बाढ़ में सड़क, पुल, गांव बह गया, संपर्क वहां पर टूट गया है। तो भारतीय वहां कैसे फंसे ये आप समझिए। कुल 139 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, लापता है, जिनकी तलाश जारी है। कैलाश मानसरोवर जो कि एक बड़ी यात्रा मानी जाती है, उसके लिए नेपाल के रास्ते वहीं से गुजरता है। और रसुआगढ़ी सीमा पर तिब्बत प्रवेश की तैयारी में वो थे, वहां पर उस यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे और अचानक से वहां बाढ़ आ गई, वो सैलाब आ गया, वो पानी का मंजर जो सब कुछ वहां से बहा कर ले गया। अब आप समझिए नेपाल में अचानक से बाढ़ की वजह क्या मानी जा रही है। दरअसल हिमताल विस्फोट की आशंका जताई जा रही है और खासकर इसमें तिब्बत सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा यहां पर हादसा हुआ है। भारी बारिश की वजह नहीं है, क्योंकि काफी समय से नेपाल में इतनी तेज बारिश हुई ही नहीं है कि बारिश एक वजह मानी जाए। एक अचानक से वहां पर बाढ़ का वो मंजर आया है। तो भूकंप की वजह से लेंदे नदी का अवरोध भी हुआ है और संपर्क वहां पर टूटा है। हिमताल विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। तो क्यों वहां पर बाढ़ आई, उसकी मुख्य वजह तिब्बत को माना जा रहा है। हालांकि चीनी रिपोर्ट में भी कहा गया था कि तिब्बत में पहले एक ऐसी तबाही हुई जिसके बाद, लेकिन इस रिपोर्ट से भी खारिज कर दिया गया। उन्होंने इस रिपोर्ट को अचानक से बदल दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल माना जा रहा है। तो 4.4 भूकंप की तीव्रता के बाद वहां नदी में हिमस्खलन के कारण अवरुद्ध हुई और जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल में ये बाढ़ आई है, क्योंकि कोई भी बारिश नेपाल में नहीं हुई है। बुनियादी ढांचे को काफी ज्यादा नुकसान नेपाल में पहुंचा है। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट भी तबाह हो गए हैं। तो तिब्बत के जिस इलाके से दरअसल ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ है, क्या वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट है या फिर रॉक आइस इसे कहते हैं, इस तरह का एवलॉन्च है, अब तक इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें जो नेपाल से आई हैं सामने, उनमें पता चल रहा है कि वहां पर लेक फॉर्मेशन था और उसके बाद वो सैलाब में तब्दील हुआ है। लेकिन ऐसे में पूरी संभावना और डर दरअसल अब नेपाल को ये लग रहा है कि अगर वहां पर कोई हिस्सा छोटा भी लेक फॉर्मेशन और है, बरसात हो रही है, कहीं वो और खिसक के नीचे आए, इसलिए चेतावनी दी गई है कि जितना भी वो पूरा प्रवाह है रोशुआ से लेकर के आगे वैली तक और उसके बाद नीचे भारत से लगती सीमाओं तक, कि उन पर नदियों के किनारे जो रहने वाले को खाली करा दिया गया है, वो उनको वहां से निकाल दिया गया है ताकि वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाए, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जब तक पूरा सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं होता और ये न देख लिया जाए कि चीन से लेकर के नेपाल की सीमा के बीच में कहीं इस तरह का ग्लेशियल फॉर्मेशन और तो नहीं है जहां पानी का स्टॉक अभी भी जमा हो या मलबा जमा हो और वो ऐसे जगहों पर हो जो बेहद नाजुक हैं और वो टूट करके फिर से नीचे गिरे। खासकर इस तरह जब ग्लेशियल बस्ट होते हैं, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि दोबारा से वहां से मलबा खिसक करके नीचे ना आए।